Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 8 of class 8 comparing quantities, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेट हम कैसे करते हैं परसेंटेज में, राइट? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, फाइंडिंग व्हाट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको अपन बोलते हैं सीपी। ठीक है, फिर आती है सेलिंग प्राइस, इसकी शॉर्ट फॉर्म अपन लेते हैं एसपी। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है। जैसे मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मान लो, हालांकि मैं हूँ नहीं, ठीक है, मैंने ये स्टैंड है, चौक का स्टैंड है, ये चौक है, इसको खरीदा। पहले मैं देखो, अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो पहले मैं चीज़ें खरीदूंगा फिर मैं बेचूंगा। तो जिस रेट से मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, जिस रेट से मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ उसको तो अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कि मैंने इसको कितने रुपए में खरीदा, इट इज कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए मैंने इसको बेचा, इट इज सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में मैंने, कितनी प्राइस में मैंने उसको सेल किया, इट इज सेल प्राइस। कितनी प्राइस में मैंने उसको खरीदा, विच इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कब होता है, सिंपल सी बात है, देखो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब मैंने कम में खरीदा है और बेचा में, जब बेचा ज्यादा में है। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इज व्हाट, एसपी माइनस सीपी। लॉस, लॉस कब होगा, जब खरीद ज्यादा में लिया, बिका कम में है, तो मतलब सीपी ज्यादा है एसपी से, तो लॉस के लिए क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा प्रॉफिट परसेंट। तीसरा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। देखो हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही निकाला जाता है, कि हमने कितने का खरीदा था उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना परसेंट हमें या फिर लॉस हुआ है, राइट? तो फॉर प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जितना प्रॉफिट हुआ परसेंट, है ना, जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन जितना कॉस्ट प्राइस था इंटू 100 करके हमने क्या निकाला, उसका प्रॉफिट परसेंट। फोर्थ इज लॉस परसेंट। ये क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। जितना लॉस हुआ, जितना अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं, यही हमें यूज करेंगे। किसी फॉर्मूले में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ होगा, प्रॉफिट दिया हुआ होगा, सीपी पूछ लेगा, निकाल लेंगे। किसी में सीपी दिया हुआ होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ होगा, प्रॉफिट पूछ लेगा, सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, अपन ये सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर ओके फॉर रुपीज 2500। ठीक है, देन स्पेंट रुपीज 500 ऑन इट्स रिपेयरिंग। ठीक है, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 3300। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। गेन मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो फाइंड हिज
लॉस और गेन परसेंट। अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है, और अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालना है। ठीक है। सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा उसने 2,500 रुपये में, 2500 2500 में, 500 उसने उसकी रिपेयरिंग पे भी खर्चा किया। ठीक है। फिर वो बिका कितने में? इतने में। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उससे पहले अपने को सीपी और एसपी लिखना जरूरी है। तो सीपी क्या होगा? देखो सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सिर्फ यही कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, क्योंकि ये उसने खरीदा और फिर उस पर खर्चा भी किया, तो ये भी खर्चा है, तो दोनों मिला के क्या होगा? सीपी होगा। सो 25 टोटल इतने का पड़ा उसको, सो ₹3000। ठीक है। एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? ₹3300। सबको दिख रहा है क्या कि सर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पे अपन क्या निकालेंगे? गेन परसेंट। क्या फॉर्मूला है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कैसे निकालेंगे? गेन इज एसपी माइनस सीपी, सो इट इज 3300 माइनस 3000, इट इज ₹300। ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 अपॉन सीपी कितना था? 3000 इंटू 100, 121133 और 1 0 से 1 0 बच कितना गया? 10। तो आंसर इज 10% प्रॉफिट हुआ। गेन परसेंट कितना आ गया हमारे पास? 10। ठीक है। कर लेंगे ना, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं ना। ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन, अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 bulbs for ₹10 each. ठीक है। However, 5 bulbs were fused. 5 bulbs were fused and had to be thrown away. ठीक है। The remaining were sold ₹12 each. ठीक है। Find the gain or loss percent. Find the gain और लॉस परसेंट। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। ठीक है। एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब्स परचेज किए। एक बल्ब था हमारे पास 10 रुपीज का, राइट। उसमें से 5 बल्ब निकल गए खराब, तो वो फेंकने पड़ गए। ठीक है, फेंक दिए। अब बचे हुए बल्ब को 5, देखो 200 बल्ब में से 5 खराब निकल गए, 5 फेंक दिए, तो बचे कितने? 195। ठीक है। तो 195 बल्ब्स को इसने 12 रुपए के हिसाब से बेचा। ठीक है। तो कितना परसेंट गेन हुआ या फिर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? कितना हमने खर्चा किया है और कितना हमें मिला है वो सीपी है, सॉरी जितना हमें मिला है वो एसपी है, कितना हमने दिया है वो सीपी है। तो सीपी क्या होगा? देखो 200 बल्ब खरीदे थे उसने तो 200 खरीदे थे, उसमें से 10 खराब निकल गए, तो सीपी क्या होगा? 200 इंटू 10, जितना उसने पैसा दिया भाई, उसने तो 200 ही खरीदे ना। अब 5 खराब निकले गए तो उसमें वो क्या करे? तो उसने तो 200 खरीदे थे, 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया था उसने, तो सीपी कितना होगा इसका? 200 इंटू 10 ₹2000। ठीक है। अब एसपी निकालते हैं। एसपी के लिए देखो क्या होगा, उसके बाद बचे कितने थे? 195 बल्ब्स। उसके बाद बचे कितने थे? 195 बचे थे। 195 बल्ब्स को उसने 12 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो 195 इंटू 12 इज सीपी, सॉरी एसपी। तो 195 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव 10, 18, 19, 3,
591, सो 0432, तो ये कितना आ जाएगा 2340 रुपीज। ठीक है, तो 2340 रुपीज उसको पास आए और 2000 उसने खर्च किए, तो सबको दिख रहा है गेन हुआ है। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। सो गेन कितना हुआ है 2340 माइनस 2000 अपॉन 2000 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 340 अपॉन 2 इंटू 100, 2020 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 17% का जो हो गया उसको गेन। तो हमारे पास गेन परसेंट क्या आ गया 17। समझ में आ गई बात? कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे लिए इस लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में। ठीक है, जो जीएसटी है वो हम पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स हम पढ़ेंगे कैसे निकलता है, वेट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।